श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश आपकी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। हर मुश्किल में राह दिखाएंगे। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना है। एक आदमी ने अपने जीवन भर पाई पाई इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। उस घर पर उस आदमी को बहुत ज्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत दुरुस्त करता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा इस घर पर गर्व था, अभिमान था। एक दिन वो आदमी बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा अज्ञात सा लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरा सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसे जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुख में जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर अपनी जान देने गया, तब वहाँ तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब यह तुम्हारा घर नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वह आदमी भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर के जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहां पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेचना दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया, यह जानकर वो खुशी हुई थी। अब उसका घर है, यह जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज़ को अपना मानना होता है। जब कोई चीज़ अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज़ किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए किसी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या मोह नहीं रखना चाहिए। अगर वह ऐसा कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं आएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मों का फल जरूर मिलता है। हमें आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। यदि बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसीलिए कर्म करने से पहले जरूर सोचें कि कैसा कर्म हम कर रहे हैं। कभी भी यह ना सोचें कि इस कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हैं जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिला है। इसीलिए कभी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ जिसमें दोनों व्यक्तियों को अपने कर्मों का फल मिला। देर से ही सही कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक मछली लेने के कारण एक हाथ काटने पर 20 साल बाद उसे बुरे कर्मों का फल मिला।
आपको मैं एक रोचक कहानी सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति मछली पकड़ कर रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुँच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन कर ले गए। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यह उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा ली। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने, घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर से दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ता चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समय नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से बोला, तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा? मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीने पहले एक आदमी से कुछ मछलियाँ छीन लाया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई है। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, यह तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफ़ी मांगने तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिर गए और बोला, तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह उंगली होते होते पूरा हाथ कट गया? उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला, तुम कुछ ना कुछ तो जरूर बोले होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा, हे ईश्वर, यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखाना। बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों, हम गरीब असहाय अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है, फिर इसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति इतना ही बड़े पद पर ऊंची हैसियत रखता हो, लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज में जियो, चिंता करना छोड़ दो, कल की चिंता में आज नहीं करना चाहिए। धनी व्यापारी के इस बात की चिंता हो रही थी कि उसकी 8वीं पीढ़ी को सुख कैसे मिलेगा। एक धनी व्यापारी उसके पास आकर धन संबंधी एक दिन उसने अपनी पूरी संपत्ति को मूल्यांकन किया तो उसे मालूम हुआ कि उसके पास इतना धन है जिससे उसकी रात 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। व्यापारी ने सोचा कि मेरी सिर्फ 7 पीढ़ियां ही सुखी रहेंगी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसने सुख कैसे मिलेगा। ऐसा सोचकर वह एक संत के पास गया। संत से व्यापारी ने कहा कि हे महाराज, कृपया मेरी चिंता का निवारण करें। मेरे पास सिर्फ 7 पीढ़ियों के लिए ही धन है, मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुखी जीवन जी सके, इसके लिए कोई उपाय बताएं। संत ने कहा कि गांव में एक वृद्ध महिला है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसे रोज का खाना मिल पाता है।
तुम एक काम करो, उस महिला को आधा किलो आटा दे दो। इस छोटे से दान से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। व्यापारी अपने घर गया और वहां से एक बोरी आटा लेकर उस महिला के घर पहुंचा दिया। उसने वृद्ध महिला से कहा कि मैं आपके एक बोरी आटा लेकर आया हूं, कृपया इसे ग्रहण करें। वृद्ध महिला ने कहा कि आज मेरे पास आटा है, इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए। व्यापारी ने बोला कि रख लीजिए, इससे आपको कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं रहेगी। महिला ने कहा कि मैं इसे रखकर क्या करूंगी, मेरे आज के खाने की व्यवस्था हो गई है। व्यापारी ने कहा ठीक है, ज्यादा मत रखो, थोड़ा ही रख लो, कल काम आ जाएगा। महिला बोली कि मैं कल की चिंता नहीं करती, जैसे आज खाना मिला है कल भी मिल जाएगा। महिला की बात सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि इस महिला के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह चिंता कर रहा हूँ। मुझे इस चिंता का त्याग करना चाहिए। कथा से सीख मिलती है, हमें कल की चिंता में आज को खराब नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य के लिए धन संचय करते हैं, लेकिन वर्तमान में परेशान होते रहते हैं, जबकि हमें आज अच्छी तरह जीना चाहिए। तो बंधुओं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।